हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो में हम लोग फुल डिटेल्स देखेंगे कि सिलेबस आपका इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और पॉइंट्स का क्या क्या चैप्टर है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाता है आपका कि कब से कब तक इस फॉर्म को अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका अप्लाई करने का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है, फर्स्ट जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और 1 से लेकर 21 तक इसको इस पेमेंट को आप क्या कर सकते हैं, फीस भी भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट रहेगा कि इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो कितना चार्ज लगेगा। तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपका SC ST के लिए आपको लगेगा 175 रुपीज़। ठीक है, 175 रुपया, 175 रुपये लगेगा। और अदर के लिए यानी कि जनरल, OBC, EWS ये सब के लिए आपका 850 रुपया लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि पहला जो प्री का जो एग्जामिनेशन था, पहला पैटर्न जो था वो कुछ इस तरीके का था कि इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 30 और मार्क्स था भी 30। और इन सब का टाइमिंग दे दिया गया था आपका 20 मिनट का। वैसे मैथ्स का देखा जाए, यहाँ पे मैथ्स का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे दिए थे यहाँ पे 35 था। और मार्क्स था यहाँ पे आपका 35 और 20 मिनट का समय था यहाँ पे। रीजनिंग का देखिए, रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन थे और 35 मार्क्स का। और इसका भी समय 20 मिनट का दे दिया जाता था, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते थे 100। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते थे 100 और टोटल मैक्सिमम मार्क्स हो जाते थे 100। और इसका टाइमिंग दे दिया जाता था आपका 60 मिनट का समय दिया जाता था। और इसका न्यू पैटर्न जो आया है, पहला जो न्यू न्यू इसका पैटर्न जो है, इंग्लिश में देखिए यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स का है। ठीक है, और इसका समय है दिया गया है 20 मिनट का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि कॉन्ट्स यानी कि मैथ्स का जो है 35 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और ये कितना मार्क्स का है, 30 मार्क्स का है। और इसका समय भी 20 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी का देखा जाए तो 35 क्वेश्चन दिया हुआ है, 40 मार्क्स का। ठीक है, और ये इसका भी समय 20 मिनट का। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं आपका 100 और 100। और टोटल मार्क्स हो जाता है आपका 100 और इसका समय दिया जाता है आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आपका कि मेंस का जो पैटर्न है वो क्या है। देखिए, रीजनिंग का जो क्वेश्चन दिया हुआ था, रीजनिंग का जो है यहाँ पे, रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 40 और मार्क्स था 50। 40 मार्क्स था 50, सॉरी 60। और इसको 50 मिनट का टाइम दिया जाता था। अब देखिए, जनरल इकोनॉमिक्स, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग RBI सर्कुलर का ये सब है। इसका क्वेश्चन आएगा आपका 35 क्वेश्चन रहेंगे और इसका मार्क्स रहेगा 50 मार्क्स का। और इसका समय दिया जाएगा आपको सिर्फ 25 मिनट का समय दिया जाएगा आपको। इंग्लिश लैंग्वेज का बात किया जाए तो इसमें भी आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा आपका 35, मार्क्स रहेगा 40 मार्क्स का रहेगा। और इसका समय दिया जाएगा आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का भी सम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 50 मार्क्स का रहेगा। और इसका समय दिया जाएगा आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं आपका 145, 145 हो जाता है। और इसका मार्क्स हो जाता है 200 नंबर का। और 160 मिनट इसको टाइमिंग दिया जाता है। फिर डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव पेपर ऐसे और कंप्रीहेंशन इस टाइप का पेपर रहेगा। दो रहेगा क्वेश्चन, 35 मार्क्स का रहेगा। और ये सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम
इंग्लिश का ही रहेगा ये सिर्फ, और इसका समय दिया जाएगा आपको 30 मिनट का सिर्फ समय दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसका सिलेबस देखिए क्या क्या है। तो इंग्लिश लैंग्वेज होगा, क्वांट यानी कि मैथ्स होगा, रीजनिंग और जीके जीएस या जनरल अवेयरनेस में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इंग्लिश का जो जो टॉपिक है यहाँ पे दिया हुआ है, इंग्लिश का जो टॉपिक है, इंग्लिश का जो टॉपिक है तीन 3 पार्ट में इसको क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो पहला आपको पढ़ना होगा वोकैबुलरी, जिसमें आपको जिसको आपको पहला में आएगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडम्स और फेस और फ्रेजल वर्ब। ये आपको वोकैब में आएगा। और ग्रामर में देखा जाए तो नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल और एडजेक्टिव, वर्ब और टेंस, ये आप जाएगा आपका ग्रामर में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखा जाए तो इसमें आएगा आपका पैसेज, इनफेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, पैराजम्बल्स रहेगा, सेंटेंस अरेंजमेंट और क्लोज बेस्ड। ठीक है, तो ये रहता है आपका फुल इंग्लिश का टॉपिक। इतना बस आपको आईबीपीएस पीओ के लिए ये सब पढ़ना पड़ता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रीजनिंग का। तो रीजनिंग में ज़्यादा चैप्टर नहीं है, बहुत ही कम चैप्टर है, और इसका ही प्री और मेंस में ये दोनों मतलब यही चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग का सम्स, इनइक्वलिटी, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, डिस्टेंस का पजल, रैंकिंग, अल्फाबेट टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सुफिशियंट, मशीन इनपुट और लॉजिकल रीजनिंग। ये जो चैप्टर है ये आप अच्छे से कर लेते हैं तो अब आइए, अब देखते हैं हम लोग। ये होगा आपका क्वांट का। तो क्वांट में भी आपको 3 तरीके में डिवाइड कर दिया गया है यहाँ पे। तो पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड टेस्ट, अरिथमेटिक और डीआई। ठीक है, स्पीड स्पीड मैथ्स में देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आ जाएगा आपका स्पीड मैथ्स में। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ है आपका कैलकुलेशन बेस है। ठीक है, अरिथमेटिक अरिथमेटिक का सम्स है, सॉरी, अरिथमेटिक का देखा जा सकता है कौन कौन सा चैप्टर है। रेशियो प्रोपोर्शन का, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज और एज, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, ये आपका अरिथमेटिक का है चैप्टर। और डीआई का चैप्टर देखिए यहाँ पे, ये डीआई में सिम स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, पार्टनरशिप, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, पोर्ट स्टीम, पाइप क्रिस्टीन एंड मेंसुरेशन। तो ये आ जाएगा आपका क्वांट में, ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ना रहता है। नेक्स्ट देखेंगे जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में सिर्फ आपको करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस और स्टैटिक जीके बेस्ड ऑन करंट न्यूज, ये पढ़ना रहता है इसका। ठीक है, और ये जो IBPS PO का आप तो बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें बैंक से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन जरूर करें। चलिए, थैंक यू।